वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करते हैं मंडे के लिए भारतीय बाजार कैसे रह सकते हैं और एफआईज ने अपने आप को किस प्रकार से प्रिपेयर किया है। जैसे कि आज आपने देखा बाजार में कुछ नहीं हुआ। हमने 1:30 बजे के अपडेट के अंदर ये कहा भी था कि आज कुछ होने वाला नहीं है, ये 20-25 की पॉइंट की रेंज के अंदर बाजार समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ से आगे क्या होगा, देखिए समझिए बात को। ये सारी जो तेजी आई है ना, इसका एक सिंपल मोटिव है कि डेफिसिट बढ़ने की खुशी के अंदर। अब और ये पूरी पूरी रिटेल ड्रिवन रैली मानी जाती है। एफआई ने कितना बाय किया, 10,000 करोड़ का नेट बाय है, 10-12,000 करोड़ का। आज का आप 8,000 करोड़ का निकाल दीजिएगा, आज 8,000 करोड़ का बाय है। ये सारा सारा नेट ड्रिवन रिटेल ड्रिवन रैली है, मतलब एक सेंटिमेंटल बेस रैली है। ये फिजल आउट होगी, लेकिन कहाँ पे किसी को नहीं पता। लेकिन मैं दो चीज़ों को सबसे इंपॉर्टेंटली ट्रैक कर रहा हूँ। फर्स्ट इज डॉलर इंडेक्स, मतलब कि 101 के ऊपर डॉलर इंडेक्स पहुंच गया। हमारी सारी रैली इसी पर चली थी, मतलब 105 का डॉलर इंडेक्स 198 तक पहुंच गया था। ये पूरा का पूरा फिजल आउट होता हुआ अब ऊपर जा रहा है वापस। तो अब यहाँ से क्या लगता है, समझिए बात को, कि ये जो लेवल है ना 25,000 का, ये 25,000 का वही लेवल है जहां से हम बहुत ब्रूटल क्रैक हुए थे। और यहां से देखिए, जो कल की जो रैली थी ना, मतलब एक्सपायरी वाली, उसको आप कभी भी किसी दिन नलीफाई हो जाएगी, इस बात को मानिए। ये किसी दिन ही नलीफाई हो जाएगी, इसका कोई भी बेस नहीं है। मतलब कि 24,200-300 आना कोई बड़ी बात नहीं। और मैंने थंबनेल में जैसे लिखा है, तो इसका 24,500 तक का टारगेट मुझे विजिबल लगता है। क्यों लगता है? पिछली बार जब इस लेवल पर था तो विद इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 2 और 3 डेज ये करीबन करीबन आ गया था 24,300-400 तक। तो 24,500 एक लेवल है ऐसा जिसके अंदर बाजार यहाँ पर आ सकता है आने वाले, मतलब 500-600 पॉइंट, 1.5-2% का करेक्शन मुझे यहाँ से लगता है। फर्दर इवेल्यूट करना पड़ेगा कि कहाँ तक नीचे जा सकता है। इसका कारण एक सिंपल सा बात है, जहाँ पर ये है, देखिए ये पूरा का पूरा कप एंड हैंडल है, और जहाँ पर ये बाजार है पिछली बार भी यहाँ से क्रैकडाउन हुआ था। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए। और दूसरा पॉइंट, डॉलर इंडेक्स ये बढ़ रहा है। डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, और आप एक चीज देखेंगे अप्रैल के बाद में ये करीबन करीबन नीचे से 3.5-4% बढ़ चुका है। इसका इम्पैक्ट आएगा, हाँ आएगा, लेकिन कब आएगा गॉड नोस। तो थोड़ा ध्यान रखिए। और जो मैं 24,500 का टारगेट दे रहा हूँ आने वाले अगले एक्सपायरी के लिए, ये इसके पीछे आज का जो डाटा बना है वो इम्पॉर्टेंट है। कैसे, डाटा पे चलते हैं वो देखते हैं। डाटा क्या है, देखिए सबसे पहले कैश। कैश में देखिए सिंपल सी बात है, कैश की बाइंग को आप ज़्यादा इंथुसिस्ट मत होइएगा, ज़्यादा अप्रिशिएट मत होइएगा। ये सारी सारी एयरटेल की ब्लॉक डील का है, तो वो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एयरटेल की ब्लॉक डील है, इस वजह से ये अड़ंगा हुआ है। तो इसको तो हम आज न्यूट्रल मानकर चलते हैं। सबसे पहले लॉन्ग कटे हैं, 5,485 लॉन्ग कटे हैं, जबकि कल 12-12,500 लॉन्ग जुड़े थे। तो मतलब क्या हुआ, जिन्होंने लॉन्ग किया था वो 50% तो एग्जिट मार गए, और सामने 4,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट भी जुड़े हैं। तो नेट शॉर्ट हो गया आपका 13,000 से बढ़कर कितना हो गया, 23,000। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में फ्यूचर्स के अंदर लॉन्ग कटे हैं, स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर, और स्टॉक फ्यूचर्स में आपका शॉर्ट ऐड हुआ है। तो दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट। ठीक है, हम इसको, मैंने पुराने वीडियो आपने मेरे देखी होंगी, मैं इसको कभी ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अब आते हैं ऑप्शंस के अंदर। कॉल लॉन्ग की 94,000, कॉल शॉर्ट की 1,11,000, मतलब कि यहाँ से अपसाइड कैप है। हो सकता है बाजार देखिए बहुत बड़ा हुआ है, 400-500 पॉइंट क्रैक होना, मैं कोई ऐसा नहीं बोल रहा, 23,000 या 22,000 का टारगेट नहीं दे रहा हूँ। सिंपली 24,500 का मुझे टारगेट लगता है आने वाले 2 से 4 दिनों के अंदर, क्योंकि हैवी हो चुके हैं और सारा का सारा डिफेंसिव प्ले हुआ है। आप समझिए, डिफेंसिव स्टॉक 60%, 70% बढ़ जाना इस उम्मीद के अंदर कि एक्सपोर्ट करेंगे, और इनका पी हो जाना 112%। और सेम टाइम अगर आप नॉर्थन ग्रूमन को देखेंगे यूएस के अंदर, लॉकहीड मार्टिन को देखेंगे यूएस के अंदर, तो 20-20 के पी मल्टीपल मिल रहे हैं वो। ऐसा क्या है भाई, दैट इज द पॉइंट।
तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि एक वैल्यूएशन भी चीज होती है कि आप HCL को, आप BDL को, आप पारस को, आप BEL को, आप BHL का, आप BHL नंबर देखिए आज दर घटिया नंबर, लेकिन 112 पर ट्रेड हो रहा है पेमेंट टेबल पर, 5% ऊपर से निकल गया आज, लेकिन गिर जाएगा, ये सारे गिर जाएंगे, लेकिन ये टीवी वाले माल को चेप रहे हैं। दिस इज माय पॉइंट कि जहां पे यूएस के अंदर लॉकहीड मार्टिन 20 के पी मल्टीपल मिल रहा है, नॉर्थन आपका 25 के पी पर है शायद तक वो, व्हाट इज मेकिंग द HCL, मतलब ठीक है आप नेशनलिज्म कीजिए, पेट्रोलिज्म ठीक है, बट वैल्यूएशन फंस जाएंगे। प्रॉब्लम क्या है, ये वही सिचुएशन हो गई जो मैं अक्टूबर में बोल रहा था, ये सेम वहीं पर बाजार आ गया, वही सेम सिचुएशन बनती जा रही है। अब नेवर नो कहां तक बाजार रुकेगा या ठहरेगा, ठीक है। तो ऑप्शन की अगर बात करें, कॉल लॉन्ग की है, कॉल शॉर्ट की है, पुट लॉन्ग की है, पुट शॉर्ट की है। पुट शॉर्ट ज्यादा है, ये एक पॉइंट है, पुट शॉर्ट ज्यादा है बट इतनी भी ज्यादा नहीं है, तो देखना पड़ेगा बाजार कैसे पैन आउट होता है। इस चीज को सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बाजार पैन आउट कैसे होता है, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट देखने वाली होगी। और क्लाइंट लॉन्ग करके गए हैं, तो यहां से बाजार थोड़ा ट्रिकी है, 200-400 पॉइंट का एक मूव मिल सकता है और मिलेगा, क्योंकि थोड़े से हैवी हैं और डिफेंसिव स्टॉक्स काफी ज्यादा ओवरबॉट हो चुके हैं। अब कोई कहे कि ये फ्यूचर प्ले है, लेकिन भाई साहब एक पॉइंट पर अर्निंग्स को डिस्काउंट तो करना पड़ेगा ना आपको। आपके HCL की अर्निंग आई खराब, आपकी BHL की अर्निंग आई खराब, मंडे को BEL की अर्निंग है, 100% मान के चलिए वो खराब आएगी अर्निंग, स्टॉक निकल जाएंगे। अगर थोड़ा सा मूड बिगड़ा होगा ना, तो मैं आपको बता दूं ये 2-3 दिन में ये स्टॉक 10-12% हल्के हो सकते हैं, पहले भी हुए हैं, हर एक एंगल में हुए। मैं अगर दिखाऊं आपको, अगर मैं आपको सिंपल चार्ट दिखाता हूं, BEL का दिखा देता हूं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे लॉकहीड का दिखाता हूँ, लॉकहीड मार्टिन और आपका नॉर्थन ग्रूमन। एक मिनट, हाँ, स्पेलिंग मेरी शायद तक मिल नहीं रहा, एक मिनट रुकिएगा। नॉर्थरोप ग्रूमन है, हाँ, नॉर्थरोप है, नॉर्थरोप मतलब नॉर्थन ग्रूमन बोलते हैं, नॉर्थरोप ग्रूमन इसे सर्च होगा। अब एक चीज देखिए, लॉकहीड मार्टिन आपका 20 के पी मल्टीपल है, सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी है, ठीक है। नॉर्थन, नॉर्थरोप ग्रूमन 17 के पी मल्टीपल, और वहीं पर BL 51 के पी मल्टीपल पर, आपका पारस, आपका HCL, आपका BDL, ठीक है, 95 का पी मल्टीपल, 38 का पी मल्टीपल और 113 का पी मल्टीपल। ठीक है, ये एक बात कहनी सही है कि फ्यूचर अर्निंग को डिस्काउंट करें, बट एट द व्हाट कॉस्ट। तो थोड़ा सा ध्यान से रहिएगा इनमें, कभी भी, अब जैसे मैंने BL की बात की, कभी भी किसी दिन ही, मतलब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखिए 305 पे था, 3 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर ये 275 बिक गया नीचे में, 10-12% निकल गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये तो अर्निंग साला, चल छोड़ दीजिए, 320 था, 320 का 3 दिन बाद में ये 290 बिक गया, 40 रुपया, 10-12% निकल गया। तो स्टॉक्स निकलने कोई बड़ी बात नहीं होती, 10-12% स्टॉक 2 या 3 दिन में निकल जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और वैल्यूएशंस महंगे हैं, कोई कितना भी कहे, वैल्यूएशन बहुत महंगे, कोई किसी ने किसी सेक्टर को चला दिया जाता है, किसी सेक्टर को,
ओनली मैनेज है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहिए, 200-400 पॉइंट का डिप आ सकता है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिए, 200-400 पॉइंट का डिप आ सकता है। तो दैट इज़ माई पॉइंट। और डाटा भी ख़राब है, कब कैसे पैन आउट होता है नेवर नो, थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, ऊपर जाए। और पहले भी मैंने एक्सपायरी वाले दिन भी कहा था 864 का मेरा स्टॉप था, वहाँ से निकलते निकल गया, ऊपर निकल गया, क्या दिक्कत है भाई, कहीं ना कहीं तो आपको रुकना पड़ेगा ना, स्टॉप हिट हो गया कोई बात नहीं भाई, काम करते हो आप स्टॉक में तो भाई एक लेवल लिया, लेवल निकल गया तो निकल गया, बस उसमें बाद कोई डिस्कशन या कुछ नहीं है, आप गलत हो गए, ऐसा लिया आपने, बाहर निकल जाए, क्या दिक्कत है। और यहाँ पे यही सेम है, यहाँ का एसएल क्या है भाई, सिंपल सी बात है, ये आपका जो इस कैंडल का हाई है 120-25 जो है वो आपका स्टॉप है, बस बात खत्म। भाई कितना है ये, 120 मान लीजिए, 120 आपका मान लीजिए, सिंपल सी बात है। हाँ 120-130 आप मान के चलिए, ये आपकी रेंज है एसएल की, यहाँ से ऊपर 120 के ऊपर निकलता है, डेट इज आप निकल जाइए, लेकिन ये फिजल आउट होगा, एक्सपायरी वाला मूव जो है आपका फिजल आउट होगा, अगली एक्सपायरी तक ये होना ही होना है। गलती हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसएल ले लेंगे, बात खत्म। प्रॉब्लम क्या है, एसएल 20-100 पॉइंट का एसएल ले लेंगे, क्या दिक्कत है, एक लॉट के सामने 7500 रुपया है, कोई बात नहीं, लेकिन ट्राई तो करना पड़ेगा ना। 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड है, ठीक है, बड़ा ही रिस्क रिवॉर्ड है, तो भाई यही चीज़ है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।